हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा, हेड ऑफ रिसर्च एट सही। दोस्तों, मार्केट्स में एक डिबेट चल रहा है, शुड वीकलीज ऑप्शन एक्सपायरी बी बैंड। इसकी क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं पॉजिटिव्स क्या है। तो देखिए, रेगुलेटर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसमें फैसिनेशन बहुत ज़्यादा है वीकलीज के प्रति। जैसा हम सब जानते हैं कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वीकलीज एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ द लेस प्रीमियम वीकलीज एक्सपायरी में बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन देखा जाता है। सेबी वांटेड टू कर्व दैट ओवर स्पेकुलेशन जो वीकलीज एक्सपायरी में होता है। नाउ द अदर थिंग इज डीपनिंग द कैश मार्केट्स। नाउ रेगुलेटर्स वांटेड टू एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स टू फोकस ऑन कैश मार्केट रेदर देन अपनी कैपिटल को लूज करना डेरिवेटिव्स के अंदर। सो पॉजिटिव इंटेंशंस तो अपनी जगह बिल्कुल सही नजर आ रहा है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एक हेल्दी मार्केट्स के लिए डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे मेक द मार्केट्स और द ज्योग्राफी अट्रैक्टिव। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी मार्केट्स का जो इंजन है वो है लिक्विडिटी, और वीकलीज जो है इंडियन मार्केट्स के लिए वो सबसे बड़ा फ्यूल है। इससे ही बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, एफआईआईज, डीआईज, अपने कैश मार्केट के पोर्टफोलियोज को एफिशिएंटली हेज कर पाते हैं। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए, इंडिया का इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 450 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें से 15% ओनरशिप एफपीआईज के पास है और सिमिलर सेम क्वांटम में ओनरशिप डीआईज के पास है। सपोज करिए इनको अपना पोर्टफोलियो हेजिंग करनी, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो बात करें तो डीआईएस की। डीआईएस क्योंकि इंडियन एंटिटीज हैं, यहाँ पर कंस्ट्रेंट इनके पास थोड़ी सी ज्यादा है, ये कॉल ऑप्शन सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर इन्हें हेजिंग करनी पड़ेगी तो या तो ये फ्यूचर्स में सेल करते हैं या फिर ये पुट ऑप्शंस बाय करते हैं। आफ्टर द बैन ऑफ वीकलीज, डीआईएस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? उनके लिए हेजिंग कॉस्ट बढ़ेगी। अगर हम बात करें एफपीआईज की, एफपीआईज के पास ऑलमोस्ट, जैसा मैंने बताया कि 70 लाख करोड़ के आसपास है। यहाँ पर अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 1% भी अगर हेज करना है, जो कि कितना हुआ 70,000 करोड़। अगर 70,000 करोड़ को हेज करने के लिए उनको निफ्टी बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वीकलीज है नहीं है, मंथलीज में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो फ्यूचर्स अगर सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ निफ्टी बेचनी पड़ेगी फ्यूचर्स की। और आपको पता है निफ्टी फ्यूचर्स का मंथली वॉल्यूम कितना है? एवरेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पर जब उनके लिए 1% हेजिंग करना भी इतना मुश्किल होगा, तो क्या होगा? वो अपना इक्विटीज डायरेक्ट मार्केट्स में सेल करने का देखेंगे। तो यहाँ पर ये होगा, मार्केट्स का जो सेलिंग प्रेशर होगा या करेक्शन होगा वो बहुत वॉलेटाइल और डीपन होता हुआ नजर आ सकता है। किसी भी फंड के लिए वो कभी भी कोई ज्योग्राफी सेलेक्ट करते हैं तो वो एंट्री देखते हैं, एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो जब वो वॉलेटाइल सिनेरियोज में एग्जिट करने का देखेंगे तो उनके एनएवीज और उनकी जो रिटर्न्स है वो भी कम हो जाएंगे। ये तो बड़ा रिस्क है ही है। इसके साथ एक और रिस्क जो सामने निकल के आ सकता है वो हो सकता है कि ऑफशोर मार्केट एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। यहाँ पर सिंस हम चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स की ओवर स्पेकुलेशन कब हो, इफ दे आर स्टेइंग, तो वहाँ पर वो देखेंगे कि जो मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी कम है, जैसे ऑफशोर एक्टिविटी में दुबई, सिंगापुर, उस मार्केट्स में लोग ट्रेड करने का देखेंगे। तो वो एक चीज होगी जो इंडियन मार्केट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सो अब यहाँ पर करना क्या है? देखिए, करना तो अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज इन हैंड्स ऑफ सेबी। सो व्हाट वी बिलीव इज अ कंप्लीट बैन माइट नॉट बी अ सॉल्यूशन। It's a balanced framework that might work well. Like one could be suitability checks. Means we can find out एक complete threshold देख सकते हैं जिसके beyond आप मार्केट्स में लोगों को अलाउ करें डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का, जिसके नीचे आप ट्रेडिंग अलाउ नहीं करें। The second could be mandatory training. कोई भी पर्सन who is coming into the derivatives market, उनके लिए एक मैंडेटरी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो, उसके क्लियर करने के बाद ही उसकी डेरिवेटिव्स में ट्रेड के लिए एलिजिबल। सो दिस इज व्हाट वी थिंक। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।